Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 3 metal and non-metal with the MCQs. Multiple choice questions. These are very important questions for your board exam. So let's start it. Here question number 1, which of the following property is generally not shown by metal? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल शो नहीं करता? सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनरस, डलनेस एंड डक्टिलिटी. From here, electrical conduction. We know metals they can easily conduct electricity. मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली पास हो जाते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा आपके घर में कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स यूज होती हैं, राइट. दे आर सोनरस. सोनरस होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनको स्ट्राइक करे तो दे प्रोड्यूसेस साउंड. सो वी नो मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोनरस. बेल देखी होगी आपने, बेल होती है आयरन की, राइट. आर दे डल? मेटल्स क्या डल होती हैं? गोल्ड. आपकी मदर या फिर आपके जो भी एल्डर्स होते हैं वो गोल्ड की जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको वियर करते हैं. सो दे प्रोड्यूसेस शाइन. उनमें तो शाइन प्रोड्यूस होती है. सो आर दे डल? नो. सो दिस सी ऑप्शन इज रॉन्ग हेयर, राइट. नेक्स्ट इज हेयर डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसमें हम कहते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स. तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स आल्सो, राइट. Now question is the ability of metal to be drawn into thin wire is known as. किसी भी metals की प्रॉपर्टी जिसमें आप उनको वायर्स में कन्वर्ट कर दें उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनरसिटी एंड कंडक्टिविटी. सो वी नो मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, राइट. नाउ नेक्स्ट हियर वी आर एक्सप्लेनिंग दिस डक्टिलिटी, दैट इज टू कन्वर्ट इनटू वायर. Malleability, the property in which we convert them into thin sheet. किसी भी मेटल को शीट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? मेलिबिलिटी. सोनोरसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी सोनरस. सोनरस मतलब क्या होता है? साउंड को प्रोड्यूस करना, ठीक है. यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट. अभी हमने कहा था इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट. सो हेयर कंडक्टिविटी, इट इज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हियर, एल्यूमिनियम दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में. Which of the following property of aluminium are responsible for theme? So we know here that for the aluminium to be cooking utensils, it should be good thermal conductivity. What do you mean by thermal conductivity? That easily the heat can pass from the body to the object. जो भी आप खाना बना रहे हैं अगर उसमें थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होगी तो अंदर वाला खाना कैसे पकेगा, right. So it has a good thermal conductivity. Now for cooking utensil, is it important for the electrical conductivity? No. So this is not the option. Ductility. Ductility होता है वायर्स में कन्वर्ट करना. कुकिंग यूटेंसिल्स में वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी. Now we have high melting points. Let's understand it. अगर आपने कोई ऐसा मटेरियल यूज किया जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो जब आप खाने को रखेंगे तो बर्तन तो पिघल जाएगा, राइट. सो इट मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि आप खाना रखें तो वो क्या हो, आसानी से मेल्ट ना हो, प्रॉपरली वो क्या हो, कुक्ड हो. Now question is, one of the following metal do not react with the cold as well as hot water. Do you know metal जो होते हैं वो cold water से, hot water से, साथ में steam से भी react करते हैं. So here the question is, ऐसे कुछ metals होते हैं जो cold water से या hot water दोनों में से किसी से भी react नहीं करते. So these metals are here iron. यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा? Iron. Sodium, calcium, they react very vigorously with water. Magnesium that react with the hot water to form magnesium oxide, but iron that not react with the cold and hot, but it react with the steam. Now, question is, which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with the steam? आयरन को अगर आप स्टीम से रिएक्ट करेंगे, आयरन को स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सो हियर यू टेक एग्जांपल आयरन, then react with the H2O, so it form Fe3O4 plus H2O, right. Okay, so ferric oxide, right, ferrous oxide. Here what happen when calcium is treated with water? Calcium को
अगर वाटर से ट्रीट करें तो क्या होगा, इट डज नॉट रिएक्ट, it react violently, it react less violently with water and bubbles of hydrogen gas stick to this. So here we observe that it react violently with water and foam. They here that bubbles of hydrogen और वो क्या करती हैं, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, राइट. It vigorously react with this. Generally metals react with the acid. आपने देखा होगा मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं. जब ये रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है. Which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with the metal? तो कौन से ऐसी एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट नहीं करते, राइट. सो हियर वी सी HNO3. सॉरी, हमने कहा कि एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं देते, राइट. नॉट रिएक्ट, नहीं रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते. तो वो कौन सा होता है हमारा, HNO3, नाइट्रिक एसिड, राइट. नाइट्रिक एसिड दैट नॉट gives hydrogen gas, but instead of hydrogen gas it gives water. क्या देता है, वाटर देता है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारेजिया. एक्वारेजिया क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जिसको यूज किया जाता है गोल्ड या प्लेटिनम को डिसॉल्व करने में, राइट. एक्वारेजिया में हम ये देखते हैं we have some amount of HCl and with that we have some amount of HNO3. तो concentrated HCl that is in the ratio 3 and concentrated HNO3 this is in ratio 1, राइट. तो कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 का अगर 3:1 के कॉम्बिनेशन में उसको रिएक्ट करवाएं, मिक्स करें, तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया. वी कॉल्ड इट रॉयल वाटर. क्या बोलते हैं उसको, रॉयल वाटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो KCl वी राइट हेयर K पॉजिटिव Cl नेगेटिव. NaCl वी हैव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बट हाइड्रोजन क्लोराइड here HCl, if you will see HCl, तो it is formed with, कैसे बनता है HCl with the covalent compound. CCl4 that is also formed with the covalent compound with the sharing of electrons, so that is not ionic, वो ionic नहीं होता. Now question is which one of the following properties not generally exhibited by ionic compound. जो ionic compound होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट. सो अंडरस्टैंड दिस कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सबसे पहली बात तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बट मोल्टन स्टेट में होती है. दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नॉट इन सॉलिड स्टेट. याद रखिए वो कभी भी सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होते और फ्री आयंस नहीं होने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी नहीं होती. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट. नेटिव स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट में कौन सा अकर करता है. तो वी हैव कॉपर, वी हैव हेयर गोल्ड, जिंक एंड सिल्वर. तो नेटिव स्टेट में कौन सा अकर करता है, यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड. सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉन रिएक्टिव मेटल. बहुत सारे नॉन रिएक्टिव होते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर अब हमारे पास जो एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर का है, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, राइट. नाउ क्वेश्चन इज मेटल्स आर डिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड. अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमारे पास आएगा सोडियम और पोटेशियम. Sodium or potassium they are highly reactive, so that's why they used in electrolytic refining, right. Silver article become black on prolonged exposure to air. आप देखती हैं जो आपकी मदर एंकलेट पहनती हैं वो कई बार ब्लैक कलर की, या फिर आप चेन देखते हैं या कोई भी सिल्वर का आर्टिकल देखते हैं वो ब्लैक कलर का हो जाता है. Why it is so? Because of the formation of silver sulfide. जो सिल्वर मेटल होता है हमारे एटमॉस्फेयर के सल्फर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड. सिल्वर सल्फाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलरेशन ऑफ सिल्वर आर्टिकल, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वनाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन. डू यू नो जो आयरन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ अटैक करके उसको रस्ट में कन्वर्ट करता है. रस्ट विच इज़ नॉट अ यूजफुल सब्सटेंस, वो उसको ब्रेक कर रहा है, वो उसको तोड़ रहा है, वो उसको खा रहा है.
राइट तो यहाँ पर हम कहते हैं कि उसको रस से बचाने के लिए उसके ऊपर कौन सी लेयर डालेंगे, हम डालते हैं जिंक की लेयर, राइट, वी अप्लाई अ जिंक लेयर ऑन इट एंड दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। नाउ क्वेश्चन इज स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल, राइट। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स, आयरन को मिक्स किया जाता है निकल और क्रोमियम के साथ, निकल एंड क्रोमियम, राइट। सो स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय, एक अलॉय होता है, अलॉय क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स नॉन मेटल के साथ मिक्स करके जब बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अलॉय। तो आयरन, निकल, क्रोमियम, दीज अलॉय मेक द मेटल स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। आपने देखा स्टेनलेस स्टील के ऊपर कभी जंग लगते हुए, नो, सो दे आर corrosion resistance. If copper is kept open in air, copper को आपने एयर में खुले में रखा, it slowly loses its shining brown surface, आप देखते हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर का सरफेस जो है वो हट जाता है, and gain a green coating, और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। It is due to the formation of कॉपर ऑक्साइड, आप देखती हैं कि जो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है वो किसकी वजह से होती है, कॉपर की। कई बार यहाँ पर आंसर ना कॉपर कार्बोनेट भी आता है, याद रखिए, ठीक है। तो दिस टू कैन बी पॉसिबल ऑन एक्सपोजर टू एयर, कॉपर रिएक्टेड टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, राइट। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, राइट। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल होगा जो लिक्विड स्टेट में होगा, दैट इज हियर मरकरी, राइट। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन द मोटल स्टेट, so here we have sodium, calcium, iron and copper. So from this we can see this first and second, sodium and calcium, they are obtained by electrolysis of their chloride in the molten state, right, because they are in top reactivity series. Now question is generally known metals they are not lustrous, कैसे होते हैं ये not lustrous, lustrous का मतलब क्या होता है, they are shiny in nature, but non lustrous का मतलब होता है जो shiny ना हो, लेकिन एक ऐसा non metal होता है जो lustrous भी होता है, that is iodine, iodine it is a lustrous, right। Question is which one of the following four metals would be displaced from a solution of its salt by other three metal, कौन से ऐसे चार मेटल हैं जिनको आप डिस्प्लेस कर सकते हो उसके सॉल्यूशन से, सो दैट इज सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, इट कैन बी डिस्प्लेस इजिली, राइट। क्वेश्चन इज 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in a test tube A, B, C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in A. A के अंदर कुछ नहीं हुआ, B के अंदर हुआ, but the metal got dissolved in test tube C respectively, right? The metal could be, that will be gold, क्योंकि आपने उसको 3:1 में लिया, 3:1 में क्या मिल गया, एक्वारेजिया, जो भी हमने डिस्कस किया था, दैट एक्वारेजिया इट्स अ सॉल्यूशन, वी कैन से दैट डिसॉल्व गोल्ड, गोल्ड को क्या करता है, मिक्स कर लेता है। क्वेश्चन इज एन अलॉय, अलॉय क्या होता है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, कंपोजिशन इसकी हमेशा क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट जो भी आप मिक्स कर रहे हैं मेटल या नॉन मेटल को, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। नाउ क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किससे बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, negatively charged anode, positive charge anode and negative charge cathode. So it is formed with positive charge anode होता है और नेगेटिव चार्ज कैथोड होता है। तो सी के ऊपर नेगेटिव, और याद रखो नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा वो कैथोड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या बनेगा, हमारा एनोड बनेगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जिंक का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, it get deposited on cathode, deposited on anode, deposited on cathode as well as anode and remain in the solution, so that is deposited on cathode। अगर आप जिंक को पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो वो कहाँ मूव करेगा, इट मूव्स टू दी नेगेटिव चार्ज कैथोड, कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। An element A is soft,
एक एलिमेंट ए है जो सॉफ्ट है, उसको आसानी से कट किया जाता है. दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, और उसको ओपनली एयर में नहीं रखा जाएगा. इट रिएक्ट विगरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट. सो दैट एलिमेंट इज आर, कौन सा होता है? सोडियम. सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर द मेटल्स विच कैन बी easily कट बाय नाइफ. आप आसानी से उसको नाइफ से कट कर सकते हैं. सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड एयर विगरसली, हैंस इट इज केप्ट इन केरोसिन. कहाँ रखा जाता है इसको? केरोसिन में. क्वेश्चन इज अलॉयज. अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर. कैसे होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ मेटल विद नो मेटल और नॉन मेटल. या तो मेटल मेटल के साथ मिलेगा या नॉन मेटल के साथ मिलेगा. विच अमंग द फॉलोइंग अलॉय contain non-metal as one of its constituent. So here we see steel. Steel क्या होता है? एक alloy होता है जो कार्बन और आयरन से मिलता है, राइट? कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल होता है, आयरन हमारे पास क्या होता है? एक मेटल. क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल, right? So here it react with oxygen with dazzling white flame. It react with the cold water to flame to form magnesium oxide and H2O gas release करेगा. क्या ये hot water के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल दिस कि जो मेटल्स होते हैं ना, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम तीनों के साथ रिएक्ट करते हैं. बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है. यहाँ पर इसको ठीक कर लेना. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या करता है? हाइड्रोजन गैस देता है. सो हियर एक्सप्लेनेशन दैट इज हियर. अच्छा, इसमें इनकरेक्ट पूछा ना, बिल्कुल. तो यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखो. इट ऑलवेज react with the cold water to form magnesium oxide and evolve H2 gas is wrong. Here it form magnesium hydroxide. ठीक है, तो मुझे लगा ये इसने करेक्ट पूछा है. मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाता, क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Which among the following alloy contain mercury as one of its constituents? So we have here stainless steel, alnico, solder and zinc amalgam. So zinc amalgam, जहाँ भी amalgam आ जाए ध्यान रखना वहाँ पर क्या किया गया है? मरकरी को लिया हुआ है. और जिंक अमलगम है तो जिंक और मरकरी को लिया हुआ है, राइट? क्वेश्चन इज रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड. एक्स और वाई को मिलाकर जेड बनाया गया. एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वाई ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड. तो आपको बताना है कि जेड की प्रॉपर्टी कौन सी होगी, राइट? सबसे पहले आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और गेन करते हैं तो आपके पास क्या बनती है? आयनिक कंपाउंड बनते हैं, राइट? अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो. इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज रॉन्ग. लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस. occur as a solid, yes, right? So here it has a low melting point, that is wrong here, right? Now question is electronic configuration. It's a very important one, just understand it. The electronic configuration of three matter. आपके पास है एक x है, एक y है, एक z है. x की कॉन्फ़िगरेशन है 28, y की कॉन्फ़िगरेशन है 287, z की कॉन्फ़िगरेशन है 282. Which of them is the metal? Which of them is a non-metal? And here let's see here 7. तो 7 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, मीन्स क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इट मीन्स इट हैव अ कॉन्फ़िगरेशन लेस देन 4, तो इट मीन्स इट इज अ मेटल. क्या बन गया? मेटल, राइट? वाई हम कह रहे हैं 287, तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट इज अ नॉन मेटल. सो एलिमेंट वाई हैज अ 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, right? It is electron negative, you can say, that is also the reason. And Z has a 2 electron in the outermost shell, it is electropositive, it is a metal, right? Although metal form basic oxides. Metal क्या बनाते हैं? basic oxides बनाते हैं. Which of the following metal form an amphoteric? देखो amphoteric कौन से होते हैं? वो जो acids और बेसिक्स दोनों से क्या करें? रिएक्ट करें. तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है. Hence, aluminium oxide are amphoteric in nature, right? Question is, generally, non-metals are not conductor of electricity. अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, राइट? जैसे हमने कहा जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर, तो नॉन मेटल्स में मोस्ट ऑफ दैम आर नॉट गुड कंडक्टर. बट उनमें एक ऐसा होता है जो गुड कंडक्टर हो सकता है, दैट इज ग्रेफाइट.
आपको हमने बताया अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड दे आर फॉर्म्ड विद ग्रेफाइट, राइट, सेल बनाने में। इलेक्ट्रिकल वायर हैव ए कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। द मटेरियल जनरली यूज्ड इज, देखो कोई भी वायर अगर आप उसको टच करोगे या फिर उससे शॉक लग सकता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। ये जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की जाती है ताकि आपको शॉक ना लगे। तो जनरली दैट इज मेड ऑफ पीवीसी, राइट। सल्फर इज अ ब्रिटल इन नेचर, hence it can be used, and graphite is a good conductor of electricity, hence it cannot be used as a insulator, right। इसको इंसुलेटर में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड, आपको बताना है नॉन मेटल जो लिक्विड हो। सो हेयर ब्रोमीन, ब्रोमाइन इट इज लिक्विड इन स्टेट। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहाँ पॉसिबल हो सकती है आप बताओ। कॉपर और आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा तो आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और आयरन सल्फेट और साथ में क्या बनेगा, कॉपर, राइट, ठीक है। Now, which of the following figures correctly describe the process of electrolytic refining? Here we have cathode, anode, acidified copper sulfate impurity. Here we have this impurity, right here in this and this. So here, what you observed, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि कौन सी फिगर ठीक है। यहाँ पर जो हमारी बी फिगर है that is right because we have here cathode, right, we have here cathode। तो आप ध्यान रखिए कॉपर आयन are dispersed from positive charge एनोड, एनोड से डिस्पर्स होगा और डिपॉजिट होगा कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज कैथोड पर, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, राइट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू प्लीज रिवाइज इट। थैंक यू, बाय बाय।